मैं नुकारी हूँ बाई चटनी रोटी खा लियो पर अग्निवीर में मत जाइए। जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं मिलने के बाद से लोगों में इसको लेकर नाराजगी दिखी। विपक्षी नेताओं ने इस घटना पर सरकार को जमकर घेरा और कई नेताओं ने तो यहां तक भी कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक सैनिक को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। यह योजना देश और देश के युवाओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस अग्निपथ योजना को पूरी तरह खत्म करके फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही लागू किया जाना चाहिए। जिस पर सेना ने अपना एक बयान जारी करते हुए इस घटना को लेकर कहा है कि लोगों में इस घटना को लेकर गलतफहमी क्रिएट की जा रही है। सेना सैनिकों के साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, शहीद नीति सभी के लिए एक जैसी है। अग्निवीर अमृतपाल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, इसलिए ऐसे मामलों में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं की जाती है। ऐसे मामलों में सैनिक को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि यह मामला कुछ ठंडा पड़ता, इसी बीच अब एक और वीडियो इस घटना को लेकर सामने आया है, जिसमें एक महिला अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर अपना दुख जताते हुए नजर आ रही है और सरकार का कड़ा विरोध कर रही है। यह महिला देश के लोगों से यहां तक भी अपील कर रही है कि युवा चटनी रोटी खा लेना पर अग्निवीर में मत जाना। वीडियो में महिला हाथ जोड़कर कहती दिखाई दे रही है कि किसान का बेटा खेती कर लेना, गरीब का बेटा गलियों में झाड़ू लगाकर अपना पेट भर लेना, पर अग्निवीर योजना में मत जाना। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद से भी अब दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जिसे जितना ज्ञान है, जिसे जितनी जानकारी है, वो उतनी ही बात करेगा, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि महिला की बात कहीं हद तक सही भी है और अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। लेकिन दूसरी ओर इन सबसे अलग एक और बड़ी खबर इस मामले को लेकर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, उनकी मूर्ति भी लगाई जाएगी एक शहीद की तरह। साथ ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। दरअसल यह घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि पंजाब राज्य सरकार ने की है। पंजाब सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत और परिवार की मांग पर अमृतपाल सिंह के नाम पर अब एक स्टेडियम भी बनवाया जाएगा और उन्हें राज्य सरकार की ओर से शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह बात भी कही है कि वो केंद्र सरकार से इसको लेकर मांग करेंगे कि सभी अग्निवीरों को नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए। अब देखिए दोस्तों, इस घटना के बाद से जिस तरह एक बार फिर से अग्निपथ को लेकर देश में विरोध शुरू हुआ है, इसका विरोध हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं सरकार पर एक बार फिर से कुछ दबाव जरूर बनेगा। क्योंकि अग्निपथ योजना लागू कर जिन युवाओं की आर्मी एयरफोर्स की पुरानी प्रक्रियाधीन भर्तियों को रद्द कर दिया गया, जिन फिजिकल मेडिकल फिट युवाओं का आर्मी एग्जाम नहीं कराया गया, एयरफोर्स के एक बैच के वो युवा जिनको रिजल्ट का इंतजार था, जिनका रिजल्ट जारी किया जाना था, वो नहीं जारी किया गया और एक बैच को सिर्फ ज्वाइनिंग ही दी जानी थी, लेकिन उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में उन तमाम युवाओं का गुस्सा अभी तक भी सरकार को लेकर ठंडा नहीं पड़ा था और अब ऐसे में यह एक और घटना सामने आने से यह मामला अब एक बार फिर से और अधिक गर्माने लगा है, जिससे सरकार को चुनावों में कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये चर्चाओं का माहौल भी तेज है। तो ऐसे में चर्चाएं फिर ये भी उठ रही हैं कि सरकार भी कुछ ऐसा कदम उठा सकती है, कोई ऐसा बदलाव कर सकती है जिससे कि युवाओं की नाराजगी कुछ कम हो सके। और देखिए, इसमें देखने वाली बात यह भी हो सकती है कि क्या सेना ने अग्निवीर भर्ती में जो 3 बड़े बदलावों को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है, क्या सरकार अब ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। सेना ने प्रस्ताव तैयार किया था कि अग्निवीर में 25 की जगह 50% को परमानेंट किया जाए, आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया जाए और हर साल होने वाली भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। यह प्रस्ताव सरकार के सामने सेना ने रखा है और अब साथ ही यह मुद्दा छिड़ने के बाद से युवाओं की यह मांग और उठने लगी है कि पुरानी भर्तियां जिन्हें सरकार ने रद्द कर दिया गया है, उन युवाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। और अगर सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर विचार करती है तो युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत साबित होगी। क्योंकि देखिए, एक तरफ चुनावी माहौल नजदीक है, चुनाव नजदीक आ लिए हैं और दूसरी ओर युवाओं की सरकार से बगावत भी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।